रावण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे खत्म करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसे सारी दुनिया जानती है, जो महादेव का सबसे बड़ा भक्त था और अपने युग का सबसे बड़ा विद्वान। दोस्तों, हम में से काफी लोग रावण को सिर्फ रामायण की वजह से जानते हैं और हमें रावण के संदर्भ में सिर्फ उतना ही ज्ञान है जितना हमने रामायण में सुना है। आज इस वीडियो में मैं आपको रावण के पिछले जन्म और साथ ही उसके अगले जन्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हम में से काफी लोगों को नहीं पता होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं सनातन टॉक्स में। दोस्तों, रावण के जन्म के बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे जो उनके मन से उत्पन्न हुए थे। इन चारों कुमारों के नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे। इन चारों को सनकादिक ऋषि कहा जाता था। ये बड़े ही तेजस्वी ऋषि थे। ये चाहे कितने भी आयु के हो जाए, मगर ये दिखने में 5 वर्ष के बालक के समान ही प्रतीत होते थे। एक दिन इन सनकादिक ऋषियों के मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट हो गई, तो यह भगवान हरि के दर्शन करने के लिए उनके धाम वैकुंठ चले गए। परंतु इन ऋषियों को भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने वैकुंठ के अंदर जाने से रोक दिया और उनसे पूछा कि हे बालक, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। तो उन चारों ऋषियों ने उन्हें बताया कि हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। ऋषियों की कई बार विनती करने पर भी द्वारपालों ने उन्हें अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। यह देखकर उन ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने उन द्वारपालों को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ और मृत्यु लोक में जाकर बस जाओ। ऋषियों का ये श्राप सुनकर जय विजय ने उनसे बहुत क्षमा मांगी। ये बात भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने भी ऋषियों का सम्मान करते हुए द्वारपालों को क्षमा करने की विनती की। तब सनकादिक ऋषियों ने ये कहा कि दिया हुआ श्राप तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी अवधि कम की जा सकती है। तो जय विजय को अब अपने 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा और इन राक्षसों का वध भी भगवान विष्णु के हाथों से ही होगा। उसके बाद ही यह वैकुंठ वापस लौट सकेंगे। सनकादिक ऋषि के श्राप के कारण जय और विजय ने अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु नाम के राक्षस के रूप में सतयुग में जन्म लिया। उसके बाद त्रेता युग में ये दोनों लंकापति रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे थे और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के द्वारा इन दोनों का वध हुआ। और अगले और आखिरी जन्म में ये दोनों द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र नामक राक्षस के रूप में जन्मे थे, जिनका वध भगवान श्री कृष्ण द्वारा हुआ। तो दोस्तों, यह थी रावण के 3 जन्मों की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही कथाएं और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।